क्रिप्टो करेंसीज एक धोखा है या गैर हकीकी बात है या इंतहाई नाकाबिल यकीन बात है, तो ज़रा फिर से सोचिए। मौजूदा मालियाती निज़ाम या फाइनेंशियल सिस्टम ने काफ़ी बड़े पैमाने पे दुनिया को मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मौजूदा मालियाती निज़ाम में आपका अदम एतमाद बड़ी तेज़ रफ्तारी से आपके तजुर्बे में फ़िएट करेंसीज का बड़ा खसारा लेके आ सकता है? इस वक्त मालियाती निज़ाम के अंदर एक मेजर इस्लाह का अमल जारी है। आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से क्रिप्टो इकोनॉमी डेवलप हो रही है। इसी वजह से मेरा आज का टॉपिक है, क्या कोविड-19 की वजह से होने वाले इकोनॉमिक रिसेशन इन्वेस्टर्स या सरमायाकारों को मजबूर करेगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में अपनी दौलत इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को थम्स अप करें ताकि YouTube इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आप क्रिप्टो एजुकेशन वीडियो को मिस ना करें। नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल सके। हाय, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ अफशीन जाफरी और आपको मोनेब ब्लॉकचेन एंड AI चैनल में करती हूँ खुशामदीद। अगर हम हालिया तारीख के इकोनॉमिक रिसेशन या कसाद बाजारी को ऑब्जर्व करें तो एक बात सब में मुश्तरका है, वो ये कि गुज़िश्ता रिसेशंस की वजह कोई ना कोई मुहर्रिक यानी कि ट्रिगर था। तीनों के तीनों रिसेशंस एक बबल बर्स्ट होने की वजह से आए और तीनों बबल्स में अपनी मिसाल आप थे। पहला था 1990 में सार्फिन की माली अनाहत की हदबंदी और डीरेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। दूसरा था 2001 में इंटरनेट का उरूज। ये उरूज इस वजह से हुआ कि दुनिया भर में बिजनेसेस को Y2K से ये खतरा था कि अगर हमने अपने कारोबार को कंप्यूटराइज्ड नहीं किया या और जदीद टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं किया तो ये कारोबार ख़त्म हो जाएगा। इस फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट इफेक्ट की वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इक्विपमेंट्स में। नतीजतन टेक या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की कीमत बढ़ती गई और एक वक्त आया जब ये बबल बर्स्ट हो गया। इन रिटर्न ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि खरबों डॉलर्स की इक्विटी दौलत मिट गई। फिर आया 2007 से 2008 का रिसेशन, एक और बबल बर्स्ट होने की वजह से, जो कि कहलाया हाउसिंग बबल। ये वो बबल है जो हम में से बहुत सारों ने देखा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हम में से कम ने ये एक्सपीरियंस किया हो। ये इन तीनों बबल्स में बदतरीन बबल था। हुआ ऐसा कि हाउसिंग की कीमतें बढ़ती गईं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती गई। डिमांड बढ़ने की वजह से स्पेकुलेशन बढ़ती गई। स्पेकुलेशन यानी कि कयास आराइयाँ बढ़ती रहीं। बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया स्पेकुलेशन का जो कि फर्जी था। हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुआ। अचानक मंदी का मरहला देखा मार्केट्स ने। मार्केट्स फेल हो गई क्योंकि मार्केट्स अपने रिस्क्स को फुली प्राइस नहीं कर सकी। साथ ही हाउसिंग की डिमांड कम हुई मगर सप्लाई बढ़ती रही, जिसकी वजह से हाउसिंग की कीमतें गिरी और बबल बर्स्ट हो गया। इस बबल के बर्स्ट होने के नतीजा ये था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज मुतासिर हुई और ग्लोबल रिसेशन आ गया। अब हालिया वक्त में देखते हैं कोविड-19 पैंडेमिक से एक और गैर मामूली बहरान आया हुआ है फाइनेंशियली, और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस बहरान की नौयत को पूरी तरह समझने के लिए हाल हम लोग कासिर हैं। IMF के मुताबिक ये रिसेशन उस ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है जो कि आया था 1929 से 1933 तक। ये एक अलहदा बहस है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन देखेगी या इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये बहस मेरी वीडियो का कंसर्न है भी नहीं। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। हकीकत में सरदस्त IMF के पेशन गोई को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो क्या वजह है कि तज्जिया निगार या एनालिस्ट इस इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन को मुमकिन आने वाले डिप्रेशन कर दे रहे हैं? इस वक्त मसला ये है कि कंपनीज या कारोबार अपनी
आमदनी का तखमीना खो रहे हैं। कंपनीज में सरमाया कार के ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। इस बहरान के दौरान सरमाया कार अपने सरमाए को महफूज असासे या एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऑब्वियसली महफूज या सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस वक्त ज़ाहिरी तौर पे क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन है, क्योंकि डिजिटल करेंसीज, जिनको क्रिप्टो करेंसीज भी कहा जाता है, वो किसी भी हुकूमत या गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। इनफैक्ट दे आर कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज। याद रहे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि हालिया मालियाती निज़ाम ने दुनिया को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर रखा है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे हम लोगों का इस निज़ाम या फाइनेंशियल सिस्टम से भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। इसी बात के ज़ुमरे में मैं आपके साथ आज 3 वजूहात या रीजंस शेयर करूँगी कि क्यों मुझे क्रिप्टो करेंसीज की बढ़ती हुई डिमांड दिख रही है कोविड-19 इंड्यूस्ड मार्केट स्लम्प के बाद, बिलखुसूस क्यों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुझान बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन इन 3 वजूहात में जानने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला रीज़न, इस बात का बहुत मुमकिन हद तक पॉसिबिलिटी है कि कोविड-19 पैंडेमिक और इसके नतीजे में होने वाले इकोनॉमिक स्लम्प की वजह से कंपनीज की प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी। प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने की वजह से ज़ाहिर है कंज्यूमर्स या सारिफिन का परचेस पावर या कुव्वत ख़रीद कम जाएगा। इस सारे का नतीजा ये निकलेगा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स या मुनाफे काफ़ी तवील मुद्दत तक कम रहेंगे। ज़्यादातर माहिरीन या एनालिस्ट्स का यही ख्याल है कि स्टॉक्स की कीमतों में वी रिकवरी मुश्किल है। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन ये भी उम्मीद करते हैं कि कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही स्टॉक्स की वी रिकवरी भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रहे, वी रिकवरी स्टॉक्स की हो भी जाती है तब भी ग्रोथ फिलहाल नहीं मुमकिन, क्योंकि कम से कम 2021 तक तो नहीं। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि स्टॉक्स की रिकवरी कैसे होगी और कब होगी। मकसद ये है कि इस मुमकिन माली बहरान की वजह से हम लोग दोबारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फिएट करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स में अपना एतमाद बहाल रख सकेंगे या नहीं। अगर नहीं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अचानक से प्रिंट हो जाना है, तो इन्वेस्टर्स के पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? इन्वेस्टर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप जानते हैं कि आपकी दौलत सिर्फ उन एसेट्स में ही इन्वेस्ट करने से बढ़ सकती है जिनकी आज और आने वाली दुनिया में डिमांड होगी। इससे पहले कि ये देखें कि कौन से एसेट्स इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये जानना भी ज़रूरी है कि कोविड-19 पैंडेमिक का असर स्टॉक मार्केट्स पे कैसे हुआ और इस असर के नतीजे में होने वाले स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज़ दोबारा से इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगी या नहीं। जब से कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है, स्टॉक मार्केट्स का हाल काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि ट्रेडर्स या ताजिर काफ़ी गैर यकीनी हालात से गुजर रहे हैं। वजह स्टॉक मार्केट्स का तशवीशनाक उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी। हालिया हंगामे के नतीजे में मार्केट में वसी पैमाने पर सर्किट ब्रेकर्स 4 बार ट्रिगर हुए हैं। लेकिन सर्किट ब्रेकर्स हैं क्या? यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने 19 अक्टूबर 1987 को होने वाले से, जिसमें कि डाउ जोन्स 22.6% गिर गया था, को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर्स बनाए और उन्हें इम्प्लीमेंट किया। सर्किट ब्रेकर्स का मकसद ये है कि जैसे जैसे मार्केट वॉलेटाइल होती जाए, ट्रेडिंग को रोक दिया जाए ताकि मार्केट को काम रखा जा सके। इसका मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर्स के ट्रिगर होने पे 15 मिनट्स का ट्रेडिंग पॉज लग जाता है। ये पॉज तमाम यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे लगता है, गिवन S&P 500 इंडेक्स 3:25 दोपहर न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले 7% नीचे गिर जाता है। यही सर्किट ब्रेकर्स मार्च 2020 में 4 बार ट्रिगर हुए। याद रहे कि मार्च 2020 और अक्टूबर 1987 के दरमियान ये सर्किट ब्रेकर्स सिर्फ एक बार 1997 में ट्रिगर हुए थे। इसलिए यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट्स
हाईएस्ट ड्रॉप्स एक्सपीरियंस कर रही है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। अब ये देखते हैं कि किस तरह स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट या स्टॉक मार्केट्स ओवरऑल इन्वेस्टर्स यानी कि सरमायाकारों के लिए अपनी कशिश खो रही है। पहली बात ये तो तय है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से होने वाले स्टॉक मार्केट्स की सिचुएशन इन्वेस्टर्स को रिसेशन या वर्स्ट केस सिनेरियो में इकोनॉमिक डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए तैयार कर रही है। मैं आपको दोबारा याद कराती हूँ, S&P 500 सिर्फ 2 महीनों में 29.5% या 29.5% नीचे गिरा। अगरचे माहिरीन तवक्के कर रहे हैं कि इक्विटी गेज को साल के आखिर तक 3000 की तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये भी तवक्के की जा रही है कि आने वाले 3 महीनों में 20% की कमी हो सकेगी। S&P 500 2400 के करीब हो जाएगा। दूसरी वजह जो कि सबब बनेगी स्टॉक मार्केट्स एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपनी कशिश खोने के लिए, सूद की शरह में कटौती के लिए अदम एतमाद या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझा जा रहा है। नतीजतन इन्वेस्टर्स बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर नहीं किया तो ज़रूर प्रिपेयर करें खतरनाक नतीजे के लिए। वो वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है बैंक्रप्सीज कॉमन हो जाएंगी, कर्जों का बहरान बढ़ेगा, वसी पैमाने पे जॉब लॉस या बेरोजगारी बढ़ेगी, सिस्टम वाइड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स बढ़ते जाएंगे। इस मौके पे ये जानना मुनासिब रहेगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की बेसिकली तारीफ है क्या। इकोनॉमिक डिप्रेशन मजमुआ है प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लम्प का, जो काफ़ी अरसे तक बरकरार रहती है, बेरोजगारी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा और मास बिजनेस बैंक्रप्सीज एंड बैंक फेलियर्स आम तौर पे रिपोर्ट किए जाते हैं। कंक्लूसिवली स्पीकिंग, कोविड-19 से बढ़ते हुए आलमी सतह पर पाए जाने वाले अदम इस्तेहकाम और इसके नतीजे में होने वाले गैर यकीनी सूरत हाल के बायस सरमायाकारों या इन्वेस्टर्स का मुआशी और माली बहरान ने काफ़ी परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज एज अ सेफ हेवन एसेट या असासा सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ ज़रूर बनेगा। यही बात हमें अपने दूसरे रीज़न की तरफ लेकर जाती है, जो कि सरमायाकारों को क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने पर मजबूर करेगी। दूसरी वजह, हालांकि बिटकॉइन को दुनिया में आए हुए 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, फिर भी क्रिप्टो करेंसीज और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के दरमियान बहुत कम बाहमी ताल्लुक है। आर्ग्यूबली ये भी कहा जा सकता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज नॉन कोरिलेटेड एसेट्स के मतलब ये हैं कि स्टॉक मार्केट्स में जितने भी उतार चढ़ाव आए, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आपके लिए नाकाबिल यकीन हो सकती है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे और क्यों। ग्लोबली लॉकडाउन होने से पहले इन्वेस्टर्स ने काफ़ी हद तक अपने एसेट्स बेच दिए, यहाँ तक सोना और बिटकॉइन भी फरोख्त कर दिया गया। हालांकि गोल्ड और बिटकॉइन की कीमतें अपने पुराने पोजीशंस पे बहुत जल्द वापस भी आ गई। हम लोग इन वक्त और हालात में देख रहे हैं कि इनमें गैर यकीनी सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह है, इसलिए ट्रेडिशनल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज की नौयत में फ़र्क एक अहम ताल्लुक की वजाहत करता है। क्रिप्टो करेंसीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या निज़ाम सेल्फ रिलायंट है। मिसाल के तौर पे सिस्टम नोड्स, टेक्नोलॉजीज, मर्चेंट्स वगैरह किसी भी बैरूनी अवामिल पर इन्हिसार नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग $500 से ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि बैंक आपकी पेमेंट को रोक दे अगर कोई रेड फ्लैग रेस हो बैंक के सिस्टम में, पेमेंट थ्रू नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आप पेमेंट बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में कर रहे हैं तो पेमेंट फौरन थ्रू हो जाएगी। सिर्फ एक ही बात है जो ट्रेडिशनल एसेट्स और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज एज एन एसेट में मुश्तरका है, और वो है सप्लाई डिमांड का प्रिंसिपल। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज एज अ नॉन कोरिलेटेड एसेट इस बात की इंडिकेशन है कि ये आज़ादाना तौर पे डेवलप की गई थी, आज़ादाना तौर पे डेवलप हो रही है, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। यकीनी तौर पे ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि क्रिप्टो मार्केट्स बिलखुसूस बिटकॉइन स्पेकुलेशन का शिकार है, लेकिन ये भी याद रहे कि ट्रेडिशनल मार्केट्स जैसे कि हाउसिंग या रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट्स भी स्पेकुलेशन का शिकार रह चुके हैं, जिनकी वजह से दुनिया में हाउसिंग बबल और डीरेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस
कि बबल्स बर्स्ट हुए और हम लोगों ने इकोनॉमिक रिसेशन देखा। इस पॉइंट पे मैं आपके साथ एक और दिलचस्प डेटा शेयर करना चाहूँगी। दुनिया के 10% अमीर तरीन लोग 84% यूएस स्टॉक्स के मालिक हैं और उनमें से 10% लोग बेबी बूमर्स जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पास बिटकॉइंस नहीं हैं क्योंकि ये बिटकॉइन में बिलीव नहीं करते, लिहाजा इन इन्वेस्टर्स ने अपनी दौलत बिटकॉइन के अंदर नहीं डाली हुई है। दूसरी तरफ मिलेनियल्स हैं जो कि बिटकॉइन ओन करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग यूएस स्टॉक्स के भी मालिक हैं, लिहाजा थियोरेटिकली बिटकॉइन को ज़्यादा लिक्विडिटी हासिल है और इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान होने वाली मार्जिन कॉल्स से ज़्यादा इम्यून है बिटकॉइन एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। यही बात मेरी इस थ्योरी को भी तक़वियत पहुंचाती है कि बिटकॉइन एक नॉन कोरिलेटेड एसेट है जो कि गोल्ड के साथ ऊपर नीचे होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट्स के साथ उतार चढ़ाव नहीं देखता। जैसे जैसे बिटकॉइन की उम्र बढ़ रही है और इसको ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी, ये एसेट हो सकता है कि प्रेडिक्टेबल कोरिलेशंस या लैक ऑफ कोरिलेशंस हासिल करे ट्रेडिशनल मार्केट्स और वर्ल्ड इवेंट्स के अगेंस्ट या फेवर में। तीसरी वजह, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ना आने वाले मुमकिन रिसेशन या इकोनॉमिक डिप्रेशन सरमायाकारों को दीगर पैसे की इक़साम के मुकाबले में क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादा दिलचस्पी लेने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इस तरह के गैर मुंसलिक असासे यानी कि एसेट्स या नॉन कोरिलेटेड एसेट्स सरमायाकारों के पोर्टफोलियो का हिस्सा बने हैं। ख़ास तौर पे बहुत मशहूर और इंतहाई कंट्रोवर्शियल एसेट बिटकॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी क्रिप्टो करेंसी का बढ़ता हुआ क्लाइंट के लेवल ऑफ इंटरेस्ट के बारे में रिपोर्ट करती है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऑल टुगेदर 503.7 मिलियन यूएसडी इन्वेस्ट किया गया है क्रिप्टो करेंसीज और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के इन्वेस्टमेंट फंड में। ये अब तक की सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी ने रिपोर्ट की है। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि 88% ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स आई हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वर्चुअल करेंसीज में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट में कोई कमी नहीं आई है, बावजूद इसके कि कोविड-19 पैंडेमिक के असर ने ट्रेडिशनल मार्केट्स को बुरी तरीके से मुतासर किया। भी एक कोरोना वायरस का बहरान के बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ने की इंडिकेट करती है। रिवायती तौर पे सरमायाकार अपने नकद को सोने में तब्दील करके इस किस्म के अफरात ज़र के ख़िलाफ़ अपने इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करते थे, लेकिन अब इस ब्लॉक पर एक नया डिजिटल सोना है जिसे कि बिटकॉइन और फैलो क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। या ये ना भी कसाद बसारी के साथ ही रिवायती करेंसीज की ख़रीदारी की ताकत या परचेस पावर काफ़ी हद तक मुतासर हो रही है और मज़ीद होती रहेगी। तो गैर मुंसलिक असासे या एसेट्स क्रिप्टो करेंसीज सरमायाकारों की दिलचस्पी को और कौन से फैक्टर्स बढ़ावा दे सकते हैं। मई 2020 में होने वाली बिटकॉइन हार्विंग का इवेंट किसी भी क्रिप्टो रिलेटेड हादसे के खिलाफ एक इंतहाई सॉलिड दलील बना हुआ है। बिटकॉइन हार्विंग के इवेंट से पहले बिटकॉइन माइनिंग फार्म से 4000 यूएसडी का प्रॉफिट मिलता था, जिसकी वजह से उन ममालिक में जहां पर बिजली कंपैरेटिवली सस्ती है जैसे कि चाइना, वहां बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स लगे हुए थे। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के वक्त बिटकॉइन हार्विंग का इवेंट हुए को तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक रिवॉर्ड और एमिशन भी आधा हो चुका है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल माइनिंग की पार 4000 यूएसडी से बढ़ के 6000 to 7000 यूएसडी डॉलर हो चुकी है। इसका ज़्यादातर इम्कान ये होगा कि बीटीसी की कीमत 8000 यूएसडी से कम नहीं होगी। बात मालूम करते हैं कि क्यों कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। मेरी राय में पैसा या फिएट करेंसीज कंटामिनेटेड समझा जाने लगेगा, जिसके नतीजे में तमाम ममालिक की डिजिटल करेंसीज बनेंगी। एक बार जब ऐसा होता है तो ये आप पर मुनहसर होगा कि आप बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज या हुकूमत पर एतमाद करें। फिएट करेंसीज से डिजिटल करेंसीज पे शिफ्ट होने का एक अहम रीज़न बनेगा कोविड-19 पैंडेमिक।
हकीकत ये है कि इस वक्त बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ग्लोबल अडॉप्शन और एक्सेप्टेंस का एज ए करेंसी। ये बात ना भूलें कि बहुत कम एसेट क्लासेस ऐसी हैं जो कि ग्लोबल पैंडेमिक से मुतासर नहीं हुई। इस पैंडेमिक से एक मुस्बित या पॉजिटिव बात हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये कि लोगों ने करंट मॉनेटरी पॉलिसी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। तो क्या हुआ, ये बात एहसास करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की प्रिंटिंग आउट ऑफ नोवेयर के बाद हुई। लेकिन कम से कम हम में से बहुत से लोग सॉफ्ट और हार्ड करेंसीज या फिएट और डिजिटल करेंसीज के दरमियान के फ़र्क को समझ रहे हैं। याद रहे कि चूँकि बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज एक मुकर्ररा सप्लाई में क्रिएट की जाती हैं, इसलिए बिटकॉइन और क्रिप्टोज ज़बरदस्त मुतबादल हो सकते हैं फिएट या हार्ड करेंसीज के। अगेन, फिएट करेंसीज जैसे कि यूएसडी डॉलर जब भी फेड रिजर्व चाहे प्रिंट कर सकती है। वक्ती तौर पर फाइनेंशियल केओस को मैनेज तो कर लिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डॉलर्स का सिंपली प्रिंट कर लेना अमीर और आम लोगों के बिल्कुल भी हक में नहीं जाता है। चलिए इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। या तो मीडिया एक और आने वाले रिसेशन का ढोल खेल रही है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन आना शुरू हो गया है। लेकिन इस वीडियो के आखिर में ये नतीजा आराम से निकाला जा सकता है कि में बिटकॉइन और वो क्रिप्टो करेंसीज जो कि बैक्ड अप है सॉलिड प्रोजेक्ट से दुनिया के सामने बड़ी एसेट क्लास बन सकती है। ये ना भूलें कि इन द मिडल ऑफ अ chaos there's always an opportunity। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हम लोगों के चैनल मोनेट ब्लॉकचेन एंड एआई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।